अभी आपके सवाल में भूल गया था, पीछे से आवाज आ गई थी चाय चाय की। वो सेवी सिंह वो चाय के लिए पता नहीं सौरभ शर्मा साहब भाग रही है। सौरभ शर्मा साहब एक मिनट जाइए, वो भाग। अरे वो जो वो ये शर्मा साहब एक बात बताइए, आपको बिखरी लट्ठी वाली लड़की क्यों पसंद आई? ये बोला शुरू से बचपन से ना नहीं चलो चलो ठीक है, ब्लॉग ऐसे ही होता है, मेरा ऐसे ही है। शुरू से ना एक खास समय ना किसी भी लड़की की मैंने शादी मुझे अच्छी लगती है, और शुरू से ना बिखरी लट वाली। मेरे संग ना एक स्कूल में लड़का पढ़ता था, मेरा कुलिक भी था, 9 चीज से थे। तो उसकी मम्मी के ना हमेशा ना बाल खुले रहते थे और ऐसे लट निकलती थी। तो मेरा पहला अट्रैक्शन थी उन्हीं से, मुझे आया कि भाई मेरे को ना ये लटें ज्यादा पसंद है। अच्छा नहीं, लटे तो वैसे भी होती है, दिल तो आदमी को चुराई लेती है। आपकी किताब कहाँ है भाई साहब? इनकी किताब कहाँ है? कुशवाहा साहब की किताब कहाँ है? बिखरी लट है कहाँ? मैं तो चाय पी रहा था और आप चाय पियो, दड़ा लीजिए, मैं भी पीऊंगा चाय। हाँ ये है बिखरी लट। तो ये है वो बिखरी हुई लट वाली लड़की जो थी तो सही कहीं, जो इन्होंने भी थोड़ी देर पहले बताई, जिन्होंने इनका मतलब दिल में ऐसी हलचल बना दी शर्मा साहब के कि इन्होंने किताब लिखी डाली। और फिलहाल पता नहीं चली कि ये वास्तव में एग्जिस्ट करती है बिखरी लट वाली, या हमने इनसे पूछा सही से इनके जवाब नहीं मिला, शायद आपसे जवाब मिला। सीधा जवाब अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले दिया था, दोबारा इस जवाब को दे दीजिए ताकि आपके पब्लिशर समझ सके कि सही में है, कल्पना में लड़की नहीं है। जब कोई भी कहानी या कविता लिखी जाती है ना किताब में, तो वो किसी की कल्पना होती है, किसी की हकीकत होती है। आप ये नहीं बता रहे आपके साथ हकीकत है कि कल्पना है? 50-50। ऐसे कैसे? गालिब की भी एक प्रेमिका थी जो कि कहते हैं कि कल्पना में रहती थी। नहीं, मेरी कल्पना में नहीं रहती, हकीकत में रहती है। हाँ लेकिन यह है कि वो रहती है। हाँ रहती है, वो एक एहसास होता है ना, जो रहती है वो एक बहुत बड़ी चीज है। रूहानी एहसास। हाँ तो वो है। अजय बचपन का एहसास है या बड़े होने पर हुआ? ये समझ लो, जब आदमी बचपन में निकलता है ना, बच्चा पहली बार बहुत निकलता है तो पहली बार नर्स को देखता है, वहीं से अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता तो ये किस उम्र में रहे होंगे आप? है। एक घंटे ही नहीं था, 1 घंटे। मतलब आपने होश कब संभाला? होश सामने बताना चाहिए। मतलब होश संभालना होता तो पैदा होती होश में आई जाती। नहीं जैसे आपको लगा कि नहीं कुछ चुभा है, कुछ लगा है, कुछ अच्छा एहसास है। तो मेरे को 6 साल की उम्र में हुआ था, मैं बनता था। मेरे को हुआ था, हाँ। मैं सही बताऊं तो मेरे को भी ऐसी कोई 10-12 साल की उम्र में हुआ था। अच्छा हाँ, तो मेरे एक दोस्त की मम्मी थी नॉर्थ ईस्ट की। मैंने ना पहली बार मेरी एक कहानी भी थी, मैंने उनके लिए लिखी थी, बचपन के प्यार। हाँ वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, खासकर मैं उनके साथ जाता था ना, तो वो मेरे लिए केले के पराठे और चीकू की सब्जी बनाती थी, जो उनकी वहाँ की डिश थी वही। तो मुझे तो पहली बार उनसे प्यार था, मैंने ना बार बार उनको बोल भी दिया था। अच्छा खेलते खेलते मेरी बॉल उनके पास गई, मैंने उनको बोल दिया कि आंटी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे तो मजाक नहीं, सच में। तो आपने आई लव यू आंटी बोला? नहीं, अच्छा आंटी नहीं बोला, उस समय आई लव यू नहीं पता था। हाँ आई लव यू नेचुरल बड़े देर से आया। आंटी मैं आपसे प्यार करता हूँ। हाँ तो वो मेरी बात सुनी और मेरे को देखना काफी देर पहले शौक रही, आती और फिर उन्होंने मेरे गाल पे हाथ लगा के बोला आई लव यू बेटा तू। आई लव यू बेटा टू, ठीक है, वो एहसास होता है उस उम्र में, पहली पता बार दिल नहीं। धड़कना है, वहाँ से एहसास हुआ। तो मैं उनसे मिलता था, तो दिन बाद ना मैंने उनसे परमिशन ली, मैंने कहा मैं आंटी आपका नाम लेके बुला सकता हूँ? तो वो हाथी से उन्होंने कहा अच्छा हाँ ले सकते हो, लेकिन एक मिनट चाहता है किसके सामने आप अकेले से मिलोगे तो बोल। क्या कहने? तो मैं ऐसे मैंने उनका नाम लिया, और फिर ना बातों में एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने उनसे बोला कि एक दिन कि आंटी मैं ना तो बड़ा हो जाऊंगा ना, मैं आपसे शादी करूंगा। हाँ ये बच्चों कई बच्चों में होता है। तो वो हंसी मेरे को देखे, उन्होंने गाल पे हाथ फेंक दिया, मुझे बोला कि ना बेटे जब तक तुम बड़ा हो तो मैं बहुत बुरी हो जाऊंगी। हाँ ये भी सही। तो मैं थोड़ा पक्को पेशो हो गया, तो उन्होंने मेरे को बोला दूसरी लोगों ने कोई बात नहीं, जब तुम बड़े हो जाओगे ना तो तुम्हें ना मेरे से कुछ सुंदर एक लड़की मिलेगी, तुम शादी करना। मतलब वो उम्र थी जब हमें प्यार की ABCD भी नहीं पता थी, लेकिन एक प्यार का एहसास हुआ। और सच में ना पहली बार जब उन्होंने बात बोली ना, तो उससे कुछ दिन बाद उनका ट्रांसफर हो गया, वो अपने बाहर होम टाउन चले गए। तो वो जब गई तो मैं काफी उदास हुआ चीज को लेके, मेरे को साथ आंखों में आंसू भी आए थे। तो उस समय फोन वगैरह कोई होते नहीं थे हमारे दवाई। हाँ नहीं बोलो बोलो बोलो, अरे कहानी मिल रही है, आप कैसे छोड़ दिए? उनसे मेरी बातचीत ना लेटर होती थी, देखो मैंने उनको लेटर भेजे, उन्होंने मुझे भेजे, फर्स्ट टाइम मैंने लेटर लिखना उन्हीं से सीखा। अच्छा तो और भाई साहब की बात है, अभी पिछले साल ही मैं अपने बर्थडे वाले दिन से मिला, कई साल बाद। ओहो, लगभग कितने साल? लगभग तकरीबन आप लगा के चलो 28 साल बाद। पहचान लिया उन्होंने? नहीं मैंने पहचान लिया। अच्छा तो मतलब
अब इससे आगे क्या बोलूं, चलो। हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये कहानी आगे भी चलाएंगे। अगली किताब कब आ रही? अगली किताब का क्या इरादा है? अगली किताब बहुत जल्दी आएगी, अगले साल मिल जाएगी। मानने तैयार है? हाँ 50% तैयार। वो क्या है? वो भी कविता है या? दो किताबें हैं। एक तो मैंने किसी से प्यार करता हूँ, तो जब से मुझे मिली थी तो मैं उनके लिए रोज डायरी में कुछ ना कुछ लिखता हूँ। उनसे मेरी जब भी बातचीत हुई, कविता या कहानी टाइप? डायरी है वो? डायरी है, अच्छा। फिर उससे कोई बात हुई, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, प्यार हुआ, मोहब्बत हुई, हम मिले कब, वो सब मैंने उस डायरी में उतार रखा है। हर किसी से, जिन जिन से आप मिले? अरे जिन जिन से नहीं, जिससे मिला, अच्छा। एक से ही। अच्छा, उससे? हाँ, उस एहसास का? वो सारी कहानी मेरी उसमें। हाँ। तो मैं थोड़ा उसको कहानी के तौर पे लाके वो लाने के लिए मुकम्मल कर रहा हूँ। और दूसरी एक कविता है जो अपने पिताजी की मैं लाना चाहता हूँ। हाँ, पिताजी की किताब, बहुत सुंदर। वो अचानक से मुझे पिछले साल छोड़ के चले गए बस। तो मैंने बच्चों भी उनके साथ लिखा, उसको किताबों कविता की किताब में लगे सामने लाना चाहता हूँ। ये नई चीज इसलिए रहेगी कि पिता को समर्पित किताबें बहुत कम आती है, बहुत कम आती है जी। पिता को समर्पित अमूमन पिता वो छाया है जिसको लोग बहुत एडवांटेज लेते हैं कि हाँ वो तो होना ही है। अब माँ की तरफ सारा डाइवर्ट होता है, माँ पे बड़ी किताबें लिखी गई। लियो टॉल्स्टॉय ने भी, रहते हैं, शायद टॉल्स्टॉय ने भी मेरी माँ पे कोई किताब लिखी है ना, तो शाम से टॉल्स्टॉय की किताब भी है माँ के ऊपर। हम पिता के एहसास को हाँ। पहचानते जब हम खुद बड़े हो जाते हैं। हाँ। जब हम नौकरी पे जाने लगते हैं हम, और जब हमारी कोई जिम्मेदारी होती है तो हम पहचानते हैं कि हाँ हम पापा कैसे क्या करते थे। तब हमें पता चलता है कि हमारे पापा बड़े ने क्या क्या करा, उन्होंने अपने क्या सपने खोए, उन्होंने क्या अपनी फीलिंग खोई हमारे लिए। ये सारी ठीक है, तो अगली बार किताब आएंगे नेक्स्ट फिर मिलेंगे। हम दिल्ली में ही हैं, फिर मिलते हैं। मैं आपको टच में रहूंगा, फेसबुक पे तो मैं ही, और फोन नंबर पे भी टच में रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल ये तो जा रहे हैं, विदा ले रहे हैं। आज का दिन हो सकता है कल आए, कल दोबारा मुलाकात हो सकती है। तो पूनम पांडे जी से भी हम इजाजत लेते हैं। पूनम पांडे जी हमसे इजाजत ले रही है क्योंकि हम तो यहीं मौजूद हैं और बाकी लोगों को पकड़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं अपार भीड़ चारों तरफ मौजूद है और फिलहाल इंटरव्यू चल रहे हैं लोगों के। मैं फिर और नए राइटर से पहले ही पब्लिकेशन के राइटर से यही बात कर रहा हूँ ज्यादातर। तो हमारे मित्र हैं दिनेश जी भी उनको विदा देते हैं, पूनम पांडे और सौरभ शर्मा को। ईश्वर इनका स्वास्थ्य रखे और मुझे उम्मीद है कि जल्दी अगले साल जब मैं इनसे मिलूंगा तो नई किताब हाजिर हो जाएगी। फिलहाल सेवी सिंह का इंटरव्यू पूरा बाकी है और जैन साहिबा से भी इंटरव्यू लेना है।